नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। जैसा मेरे को पता चला, ये शर्मनाक वाक़या बाज़ार घाट पे शेर गली पे हुआ। मैं अहमदनगर पे पाद यात्रा में था जब मुझे मालूम पड़ा कि आयशा के साथ 9:30 बजे के टाइम के ऊपर MIM के चंद कारकुन इनकी इज्जत पे आए, इनका बुरखा फाड़े। मैं इमीडिएटली स्पॉट पे गया। स्पॉट पे ये ख़वातीन रो लेते हुए बैठे हुए थे और मैं इमीडिएटली उनको कार में लेके नामपल्ली पुलिस स्टेशन आया। ACP साहब से बात हुई, DCP साहब से बात हुई और कई होदा अफसरों से बात हुई, मेरी आला अफसरों से, और इनके कंप्लेंट की बुनियाद के ऊपर 354, 355 रेड विथ 34 IPC और केस नंबर 250 ऑफ 2018 अभी रजिस्टर किया गया। और आयशा के कंप्लेंट के ऊपर 12 से 13 लोग थे वो, और आयशा उसमें से 2 जनों को आइडेंटिफाई कर चुकी है। एक का नाम है टिल्लू और एक का नाम है मुज्जू। और उसके बाद में आयशा पुलिस के सामने ये बात बोली है कि जो भी 10 से 12 लोग थे मैं उनको आइडेंटिफाई कर ले सकती हूँ और एक आध दिन के अंदर उनके पूरे नाम भी आपको दे दूँगी। तो पुलिस FIR बुक कर चुकी है और FIR कॉपी हमको दे दी है। और आयशा के जो हस्बैंड है वो अभी हॉस्पिटल गए हैं, देखेंगे उनको कितने मार लगे। और रही बात, ये बात जो शर्मनाक है, सियासत अपनी जगह के ऊपर, ख़वातीन की इज़्ज़त की जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। लड़ाई झगड़ा करना है तो हमसे कर लेते, मगर एक ख़वातीन के ऊपर, और जो एक मुसलमान है और ये एक पॉलिटिकल पार्टी MIM जो मुसलमान का हमदर्द बोलती, डेवलपमेंट है तो कुछ नहीं करे ये लोग, बड़े बड़े बकवे तो करते, जज्बाती बातें तो करते, और एक मुसलमान औरत का बुरखा खींचते और उसको नीचे गिरा के ये 10 से 12 कुत्ते मारते। कितनी गलत बात है। और इंशाल्लाह हम कभी भी कानून का साथ दिए, चाहे तो हम बहुत कुछ कर सकते, पर हम बात बोले नहीं, ये लोग गलती करे, अब ये गलती हम जाके पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और पुलिस पूरी सपोर्ट में है हमारी, और FIR इशू कर दिए हैं और कल उनको नोटिस सर्व होंगी। और इंशाल्लाह पुलिस DCP साहब मुझे ये एश्योरेंस दिए कि 2-4 दिन के अंदर हम उनको अरेस्ट कर देंगे। और मैं पुलिस से उम्मीद करता हूं कि वो उनको अरेस्ट करेंगे और आयशा को बराबर हम इंसाफ दिलाएंगे। जय हिंद, शुक्रिया। फिरोज भाई, ये अपोजिशन का कहना ये है कि रात में 10 बजे के बाद कैंपेन नहीं था और 9:30 बजे का टाइम था। अगर से कैंपेन में उनकी इतनी हिम्मत है, हमारे कैंपेन में हमारी कार्यकर्ता को हाथ लगाना, हम भी बहुत कुछ कर देते थे, तो उनकी इतनी हिम्मत देंगे। और कभी भी ये लोग हर टाइम अकेले में जो रहता जब हावी होते, क्योंकि MIM का जो गैंग है ये चूहों का गैंग है, ये चूहे जब भी अकेले रहते अटैक करते। तो ये कोई पॉलिटिकल का मामला इसलिए था, कोई पॉलिटिकल हमारा उसके अंदर पदयात्रा नहीं, हमारा कैंपेन नहीं, ये पर्सनल अपने काम को जारी। मगर आयशा इनके नज़रों में खटकरी थी, क्योंकि ये कांग्रेस का झंडा लेके हर गली हर घर पहुंच जा रही थी। बस ये है जो आज इंसिडेंट्स हुआ, करना है कर दिए हैं। और पुलिस हमारे को जो केस एक्चुअल जो रियलिटी में हुआ, इनकी आउटरीचिंग द मॉडेस्टी हुआ, इनके जिस्म पे हाथ लगाया गया, इनका बुरखा खींचा गया, इनको नीचे गिरा दिया गया। और पुलिस को हम एक बात बोले कि वहाँ पे 200 विटनेस है और सामने वहाँ पे एक CC कैमरा है। अगर से CC कैमरा चल रहा तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती, नहीं तो यहाँ पे एक औरत है। और पुलिस फर्स्ट ये बात बोली हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैं पुलिस को पलटा के बोला इन्वेस्टिगेशन कैसा, जब औरत सामने आके बोल रही उसको इस तरीके से हैंडल किया गया, इन्वेस्टिगेशन कैसा? आप पहले FIR इशू करो, आप FIR इशू करके जब आप इन्वेस्टिगेशन करो। तो बराबर हमारे को कानून पे भरोसा है और हमारी तेलंगाना पुलिस पे भरोसा है। इंशाल्लाह बराबर उनको नोटिस सर्व हो जाएगा, चार्जशीट फाइल हो जाएगा और बराबर वो जेल को जाएंगे।